आईसीएसई क्लास 10th 2023 के बायोलॉजी का पेपर काफी चैलेंजिंग होना है, क्योंकि इसमें 4 से ज्यादा डायग्राम सेक्शन बी के अंतर्गत रहेंगे। बताने वाले तो यह भी बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी डायग्राम दे दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा 2023 में नहीं है, 2024 के पेपर में होगा। यह टीचरों ने कंफर्म किया है। अब सेक्शन ए जो कि आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, उसके लिए नेचर ऑफ क्वेश्चंस को सीबीएसई की तुलना में सीआईएसई ने काफी आसान कर रखा है। वो डायरेक्ट टू द पॉइंट एंड फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछता है। जैसे आउट ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे सेंसिटिव ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, या फिर आपको पूछ देगा कि ऑर्गन ऑफ द कोर्टी का परसेंटेज क्या है। यहाँ पर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि हमारा ब्लाइंड स्पॉट को बनाता है, या फिर गेस्ट्रेजोशन पीरियड ह्यूमन बींग्स में रहता है, और खास करके ह्यूमन फोर्टिस को लेकर जो फॉर्मेशन का डेज रहता है उसको आप स्पेसिफाई कीजिए। मतलब यह हो गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं डायरेक्ट टू द पॉइंट फैक्ट बेस्ड रहेंगे, और वह सीआईएसई साफ साफ कहता है कि रिवाइज सिलेबस के जो हेडिंग होंगे, एक्टिविटी होगा और फिगर बेस्ड क्वेश्चन में हाईलाइटेड रहेंगे, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमसीक्यू और 15 एमसीक्यूज के लिए स्टूडेंट मैक्सिमम 20 मिनट्स तक ले सकते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, ग्रेना हो गया, स्टोमाटा होगा, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। इन टर्म को अच्छी तरह से याद रखें। थायरोक्सिन हो गया, चाहे हाइपोसेक्सन्स हो गया, तो इन सब से आपके क्वेश्चंस आने की संभावना पॉइंट वाइज ज्यादा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्किन सेल, या फिर आपके इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर बहुत सारे थ्योरी हैं, जैसे कि गैनोन का पोटोमीटर किस तरह से यूज्ड होता है, मेंडलीफ का रूल्स है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हो गया, मस्कुलर वॉल हो गया, सेल वॉल हो गया, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड क्या होता है, या फिर जो ग्रोथ रेट है इसको लेकर पूछा जा सकता है। हमारे पास है जब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। फिर यूरेथ्रा है, यूरेटरस है, ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है जो कि बच्चे के बर्थ के समय जो आता है। ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर कोर्टी जो प्रेजेंट होता है ऑर्गन्स में, इनको लेकर भी है। फिर कुछ डिजीज से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे, ब्रेन के पार्ट और पिक्यूलियर से, जैसे ह्यूमन के अलावे एनिमल में खास करके अन्य सारे जो एनिमल्स हो गए, एक्वाटिक एनिमल हो गए, तो उनके बारे में, उनके हाइबरनेशन या फिर उनके रेस्पिरेशन या लिविंग कंडीशन को लेकर, टिश्यूज को लेकर भी क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। और यूरिन के बारे में है, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये सारे पॉइंट यदि आप याद रखते हैं तो एमसीक्यूज आपके कवर हो गए। एमसीक्यूज के लिए स्ट्रेटेजी यही है कि ऑड मैन आउट कर लीजिए, और आपके 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन तो उल जुलूल होते हैं। जो क्लोज के 2 ऑप्शन होंगे उनमें से स्ट्राइक करने के लिए आप क्वेश्चंस को 2 से ज्यादा बार पढ़ें, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वह 5 मार्क्स के रहते हैं, और ये पूरी तरह से 5 क्वेश्चंस तक जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे रहेगा कि आपको नेमिंग करने के रहेगा। नेमिंग करने के लिए आपके बात में बहुत सारे कंडीशंस दे दिए जाएंगे, या फिर आपके किसी जीन के बारे में पूछ लिया जाएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स को, या एनिमल के लिविंग बिहेवियर को, या जो रिप्रोडक्शन सिस्टम से संबंधित हो गया, या फिर कैपिलरी बॉन्ड हो गया, ब्लड सेल हो गया, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, या फिर एनिमल required for the synthesis of a human and other requirements such as thyroxine and other things। तो ये भी आपके नेमिंग के अंतर्गत है। तो इसमें प्रत्येक चैप्टर में जो रिड्यूस सिलेबस के हैं उसको आप अच्छी तरह से देख लें।
फिर आपके 5 मार्क्स के अरेंजिंग एंड रीराइट करने वाले होंगे, तो यहाँ पर 3 to 4 दे दिए जाएंगे एक ही टर्म से संबंधित, और उनको रीराइट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप उसको रीराइट करने के लिए यदि सीक्वेंस जानते होंगे तब है। मैच द कॉलम में यहाँ पर स्पष्ट रूप से कॉलम 2 में ज्यादा ऑप्शन रहेंगे कॉलम 1 की तुलना में, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएंगे। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 करेक्ट आंसर होंगे और कॉलम वाइज होंगे, तो वहां पर देखने हैं स्टूडेंट को कि किस तरह से रिलेटेड आंसर होते हैं, कंसर्न्ड आंसर होते हैं, उसके आधार पर आप अपने आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। फिर वहां पर भी है कि स्टूडेंट को अच्छी तरह से ऑड आउट का सिस्टम वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ताकि कुछ आप अटपटा है। अब ब्लड सेल है, ब्लड सेल में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, और इसमें से आपका एक दे दिया जाएगा थायरोक्सिन। ऑड मैन को आउट करना है या ऑड टर्म है उसको आउट करना है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से देख लेंगे, जैसे सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेड्यूला है। इसके अलावा दे देगा आपके पास स्पाइनल कोड, ऑड है तो स्पाइनल कोड को आप आउट करके रखेंगे। इसी तरह से ऑक्सीटोसिन है या जो भी आपके एंजाइम्स हैं, इनको देख लेंगे, वो सीक्वेंस वाइज होंगे पढ़ने के लिए। फिर लोकेशन किसी भी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, जिसको कि आपको लोकेट करना होगा एक आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो उसके लिए आपको 4 टॉपिक 5 टॉपिक दे दिए जाएंगे। यहाँ पर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है कुल मिला के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 30 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो उसको लेकर 25 मार्क्स के कुल क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट को 30 से 35 मिनट्स लगाने हैं, और ऊपर आपको 20 मिनट्स मिल गए और यहाँ पर 30, तो कुल मिला के आपने लगा लिए 120 to 30 50, अब बच गए 1 hour and 10 मिनट्स, यानी टोटल आपके पास 90 मिनट्स बच जाते हैं, जहां पर कि आपको सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी अटेम्प्ट करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आप स्टडी लेस एंड प्रोड्यूस मोर, रिजल्ट मोर इफेक्टिवली। सबसे पहली और बड़ी बात होती है कि आपको डायग्राम को देखना होगा और डायग्राम के हिसाब से नोमेनक्लेचर करने होंगे। एक डेफिनेशन रहता ही रहता है, एक आपके एक्सपेंशन रहते ही रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फिर आपके एटीपी, इस तरह के टर्म रहेंगे। फिर क्वेश्चंस रहेगा डिफरेंस को लेकर, कोई भी 2 टर्म दे दिया जाएगा और उसमें आपको डिफरेंस करने के लिए रहेगा। फिर एक लॉ रहता ही रहता है, तो चार्ल्स डार्विन का है या फिर मेंडल का है, तो कहीं से भी जो आपके इंपॉर्टेंट लॉज हैं और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है देखने ही देखने होंगे। फिर जो थ्योरी मोस्टली यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स है, सीआईएससी चीफ ने एनालिटिकल थिंकिंग वाली बात कही है, तो वो कैसे आता है, इसके लिए आपको एडॉप्टेशन की थ्योरी हो गई या कन्वर्जन वाला थ्योरी है आपने पढ़ा है, एकोमोडेशन वाली बात है, फिर पूरा प्रोसेस है प्रैक्टिकल, और जितने भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनसे क्वेश्चंस को दे देने की बात खुद सीआईएससी ने अपने ऑफिशियल सर्कुलर में बायोलॉजी को लेकर की है। जैसे आपसे क्वेश्चन कर देगा कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस व्हेन लीव्स are making the food, or the level of water when setup is placed in bright sunlight or dim sunlight or even in dark room, तो आपके आंसर क्या होंगे? इन तीनों एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपने एक कंसेप्ट पढ़ लिए, उसके आधार पर आंसर दे देंगे। जब आपको एब्रिविएशन का एक्सपेंशन फॉर्म लिखना है, तो आप उसके एक्सपेंशन फॉर्म को लिखते समय, फॉर एग्जाम्पल आरबीसी, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, तो रेड ब्लड सेल आपको आर कैपिटल से लिखने हैं, बी कैपिटल से लिखने हैं, सी कैपिटल से लिखने हैं, और आपके जैसे कि थायमीन को लेकर आपके 2 फीचर्स लिखने हैं या नाइट्रोजनस बेस को लेकर लिखने हैं, तो वहां पर 2 मार्कर क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपके 30 वर्ड्स रहने चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ड्स तक जा सकते हैं, और 2 पॉइंट क्लियर करेंगे। जितना आप क्लियर करेंगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और
फोटोसिंथेसिस से लेकर ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक के चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। डायग्राम को आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कि सेल का डिफरेंट स्टेजेस है, क्रोमोसोम का डिवीजन है, सेल वॉल है, तो इन सब को दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेने, क्योंकि उसका नेमिंग करते समय आप अच्छी तरह से स्पेसिफाई करेंगे। नेमिंग के लिए जनरली कहा जाता है कि पेंसिल का यूज करें, तो आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जब आपने स्ट्रक्चर्स को पेंसिल से ना यूज किया होगा आपके मार्क्स काट लेंगे। टर्म को डिफाइन करते समय अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर एक क्वेश्चन व्हाट को रहकर रहेगा ही रहेगा, जैसे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन पार्ट और ऑर्गन, और उसके बारे में आपको 2 ऑर्गन के बारे में देने हैं और बताने हैं। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, तो वहां पर आपको बताने हैं। स्टेट द 2 फंक्शंस ऑफ फोइटिस नॉट वर्किंग और वर्किंग और इन अ मदर्स बॉडी, तो उस कंडीशन में आपको उसके बारे में बताने हैं। फिर ग्लैंड सेक्रेट्स ग्लूकोज, तो यहां पर है कि नेम द ग्लैंड्स एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट इन आवर ब्लड, तो ये पॉइंट्स को आप डिफाइन करेंगे। जीन को लेकर हो गया, ग्रेगर मेंडल के थ्योरी है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, जो सेल डिवीजन है, इन सब पर पढ़ना है। फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का आप अच्छी तरह से एक सूटेबल एग्जाम्पल के साथ फंक्शन को बताएंगे, और इसके लिए आप लेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को इजी नहीं लेने हैं, कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन बी के अंतर्गत होते हैं, जिसको जितनी अच्छी तरह से समझेंगे और बनाएंगे स्पेसिफाइड वे में, और जहां पर आपके वैल्यू पॉइंट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको अंडरलाइन करते चलेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आई के एकोमोडेशन में काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। या फिर पॉल्यूशन है, या फिर एसिड रेन को लेकर काफी कुछ होता है, तो ये डिफरेंस और स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको देखने के बाद बनाते हैं। और इसको बनाते समय अच्छी तरह से आप याद रखें कि 1 आवर का टाइम देंगे। सेक्शन बी में केवल 4 क्वेश्चन ही बनाने हैं, तो वहां पर आपके 10 मिनट्स बच जाएंगे, और 15 मिनट्स अगर क्वेश्चन पढ़ा है वहां से अगर 5 मिनट सेव कर लेते हैं तो 15 मिनट्स के टाइम में रिवीजन करने हैं। आईसीएसई 2023 बायोलॉजी में सबसे चैलेंजिंग है कि स्टूडेंट टाइम पीरियड के अंदर किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होती है, जिस तरह से मैंने बताया है। और ये बातें मैंने बहुत सारे एग्जामिनरों के थॉट और प्रोसेस के आधार पर उनसे पता किया और आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए क्लासरूम में रहना, लास्ट क्वेश्चन पेपर है, आसान होना चाहिए आईसीएसई क्लास 10 के लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट कितनी इफेक्टिवनेस के साथ अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और वहां पर बेटर मार्क्स लेते हैं। तो अभी तक इतनी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अपने नोट्स को या लिखने के प्रैक्टिस को अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम दे रहा है। और अभी तक का आईसीएसई आईएससी का एग्जामिनेशन प्रोसेस में जितने स्टूडेंट मिले और उनसे बातचीत किया, उन्होंने यही बातें बताई कि उनके अपने लिखने के हैबिट उनको बेहतर डायरेक्शन में ले रहे हैं। क्वेश्चंस पेपर अच्छे होने चाहिए, तो इसके लिए बने रहे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर दिया और दोस्तों को शेयर करना याद रखें।